Hello everyone. In this video we will discuss about the 33 years NEET previous year questions paper of biology. तो इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है क्लास 11th का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करीब 89 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और ये जो क्वेश्चंस करेंगे हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है? लॉग फेज में, लैग फेज में, सीनेसेंस में, डोरमेंसी में। तो आंसर आ जाएगा लॉग फेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। ग्रोथ प्लांट का जो ग्रोथ कर्व है वो कौन सा है? स्टेयर स्टेप शेप्ड का है, पैराबोलिक है, सिग्मॉइड शेप का है, या लीनियर शेप का है? तो जो हमारा ग्रोथ कर्व है प्लांट का वो सिग्मॉइड शेप का है, यानी कि आंसर आएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, सीनेसेंस इज एन एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड द फंक्शनिंग ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन। जो सीनेसेंस जो डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या इंडिकेट करती है? एनुअल प्लांट को, फ्लोरल पार्ट को, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की डिफ्रेंशिएशन को, या लीव्स के एब्सेशन को? तो थर्ड का आंसर आएगा सी, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के डिफ्रेंशिएशन को। क्वेश्चन नंबर 4, अब जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन sparing on sugarcane crop increase the length of stem, thus increase the yield of sugarcane crop। अगर ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अगर उसको स्प्रे करते हैं शुगर केन की क्रॉप के ऊपर, तो जो उसकी जो स्टेम है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, और उसके साथ साथ जो शुगर केन की जो क्रॉप है उसकी यील्ड भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन, या एब्सिसिक एसिड। तो आंसर आ जाएगा बी, यानी कि जिबरलिक एसिड। तो जिबरलिक एसिड जब भी शुगर केन का एग्जाम्पल आएगा वहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के लिए जो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस है वो कौन सा है? जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, या पैरा एब्जॉर्बिक एसिड? तो आंसर आ जाएगा जिबरलिक एसिड। तो सीड डोरमेंसी के लिए जो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस नहीं है वो है जिबरलिक एसिड, बाकी के सारे जो है वो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड। यानी कि जो पाइनएप्पल का जो प्लांट है उसमें बहुत टाइम लगता है फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम कौन कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन करें ताकि जो पाइनएप्पल का जो प्लांट है उसका जो फ्लावरिंग है वो बहुत जल्दी होने लगे? ऑप्शन है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, बी ऑक्सिन और इथाइलिन को, सी जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन को, और डी जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड को। तो 6 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि ऑक्सिन और इथाइलिन अगर हम ज़्यादा करेंगे ना, ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करेंगे पाइनएप्पल पर, तो उसका जो फ्लावरिंग पीरियड है ना वो जल्दी होने स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। जो फ्रूट होते हैं और जो लीफ होती है प्लांट की वो बहुत जल्दी जल्दी गिरने लग रहे हैं, तो उसको हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारा इथाइलिन से, ऑक्सिन से, जिबरलिक एसिड से, या साइटोकाइनिन से। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑक्सिन से। ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रोमोटर है, तो इससे क्या होगा, लीफ इतनी जल्दी नहीं गिर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, you are given a tissue with its potential for differentiation in agriculture आर्टिफिशियल कल्चर। हमें एक टिश्यू दिया गया है, उसका पोटेंशियल ये है कि वो आर्टिफिशियल कल्चर में ना डिफ्रेंशिएट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट। हम इसमें कौन सा हार्मोन ऐड करें कि रूट और शूट दोनों ही आराम से अच्छे से ग्रो हो जाएं? ए IAA एंड जिबरलिन, बी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, डी जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो 8 का आंसर आ जाएगा बी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हम उसमें डाल सकते हैं आर्टिफिशियल कल्चर में, जिससे कि हमारी शूट और रूट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 9, द एवेना कल्चर इज यूज फॉर बायोएसे ऑफ। एवेना कल्चर जो होता है वो किसके बायोएसे के लिए यूज़ होता है? IAA के लिए, इथाइलिन के लिए, ABA के लिए, GA3
के लिए। तो 9 का आंसर आ जाएगा IAA, यानी कि एविना जो कल्चर है वो IAA के लिए बायोसे के लिए यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन कैन बी बायो एसे बाय। तो ऑक्सीजन किसके लिए बायो एसे था? 10। तो अभी पढ़ा है हमने, यही सेम क्वेश्चन है, बस इसको चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, तो आएगा वेना कोलेप्टाइल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 11, what cause a green plants exposed to light on only one side to bend toward the source of light as it grow। मतलब क्या होता है कि जैसे लाइट बढ़ रही है, मानो एक प्लांट है, तो जहाँ जिस पोर्शन पर लाइट पड़ती है ना, उसी पोर्शन की तरफ वो बेंड हो जाती है लाइट प्लांट। तो उसका कॉज क्या है? ए, लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। बी, ऑक्सीजन accumulate on the shade side stimulating greater cell elongation there। C, green plant need light to perform photosynthesis। D, green plants seek light because they are phototropic। तो 11 का आंसर जाएगा बी, जो ऑक्सीजन होती है वो शेडेड साइड के साथ में वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाती है, इसकी वजह से जो सेल इलोंगेशन हो जाता है ना, वो उसको स्टिमुलेट कर लेती है, सेल इलोंगेशन को स्टिमुलेट कर लेती है ऑक्सीजन शेडेड एरिया में, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। Dr. F. Bent noted that if coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of a freshly cut coleoptile stump। of what significance in this experiment। डॉक्टर एवेंट का जो एक्सपेरिमेंट था वो कोलेप्टाइल टिप पर था। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर टिप को हटाकर वहाँ पर अगार के लिए लगा दें 1 घंटे तक, तो अगार जो होता है ना वो बेंड हो जाता है एक साइड तक। तो वो किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है? ए, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। बी, इट इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। सी, इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस एंड IAA in oxygen। डी, इट डिमॉन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, इट इज़ मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो इनमें से हम कौन से ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को, इथाइलिन को, GA3 को, या इंडोल एसिटिक एसिड को, यानी कि IAA को। तो 13 का आंसर आएगा ए, एब्सिसिक एसिड जो है एक स्ट्रेस हार्मोन को के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन में जो फूड जो स्टोर होता है वो किसकी वजह से मोबिलाइज्ड हो जाता है? ABA की वजह से, जिबरेलिन की वजह से, इथाइलिन की वजह से, या साइटोकाइनिन की वजह से? तो आंसर आ जाएगा जिबरेलिन की वजह से जो स्टोर फूड जो होता है वो मोबिलाइज हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लूम हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाई एप्लीकेशन ऑफ। जो पाइनएप्पल था नेचुरल कंडीशन में, मतलब वो फ्लावरिंग देना ना डिफिकल्ट, मतलब कि नेचुरल कंडीशन में जो पाइनएप्पल है उसका जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम ऐसा कौन सा एप्लीकेशन यानी कि कौन सा रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर डालें कि जो उसकी जो फ्लावरिंग है ना वो थ्रू आउट द ईयर हो सके? तो ऑप्शन है Na2,4-D, बी फिनाइल एसिटिक एसिड, सी साइटोकाइनिन, डी IAA या IBA। तो 15 का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा NAA और 2,4-D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, थ्रो देयर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो इफेक्ट है उसमें जो टेम्परेचर और लाइट जो होती है वो प्लांट को कंट्रोल करती है। तो वो क्या क्या काम करती है? एपिकल डोमिनेंस में, फ्लावरिंग में, स्टोमेटा को क्लोजिंग में, या फ्रूट की इलॉन्गेशन में हेल्प होती है? तो 16 का आंसर आ जाएगा बी, जो टेम्परेचर और लाइट है वो कंट्रोल करती है फ्लावरिंग को। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरलिन। तो जिबरलिन का जो एंटागोनिस्ट है वो कौन क्या है? जियाटिन, इथाइलिन, IBA या IAA। तो आंसर आ जाएगा ABA जो है वो जिबरलिन का एंटागोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, फोटोट्रॉपिक कल्चर इज रिजल्ट इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जो फोटोट्रॉपिक कल्चर है वो किस चीज़ का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? वो है ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन में जो कॉमनली यूज होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो क्या है? वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA।
क्वेश्चन नंबर 20, रूट डेवलपमेंट किससे प्रमोटेड होती है? तो एब्सिसिक एसिड से, ऑक्सीजन से, जिबरलिन से या इथाइलिन से? तो 20 का आंसर आ जाएगा डी, जो रूट का जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट होती है इथाइलिन से। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरेटिनॉइड? कैरेटिनॉइड का डेरिवेटिव क्या है? तो आंसर आ जाएगा, कैरेटिनॉइड का डेरिवेटिव है वो है एब्सिसिक एसिड, सॉरी यानी कि सी। अभी जो हमने 20, अब हम बात करते हैं 23 क्वेश्चंस की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जिबरलिक एसिड लीफ फॉल की वजह से, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन की वजह से, IAA सेल वॉल इलोंगेशन की वजह से, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजर की वजह से। तो 23 का आंसर आ जाएगा ए, जो जिबरलिक एसिड की वजह से जो लीफ जो होती है फॉल होती है। तो इनमें से ये सारे जो पेयर हैं, इनमें से जो ये वाला पेयर है फर्स्ट वाला, ये करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है। बाकी के तीनों सेम सही हैं, यानी कि साइटोकाइनिन जो होती है वो सेल डिवीजन में हेल्प कराती है, IAA से सेल वॉल की लॉन्गेशन होती है, एब्सिसिक एसिड से स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पार्थिनोकार्पिक टमाटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस बाय, यानी कि टमाटो जो फ्रूट है पार्थिनोकार्पी से कैसे प्रोड्यूस होता है? ट्रीटिंग प्लांट विथ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट से, रिमूविंग एंड्रोशियम ऑफ ए फ्लावर बिफोर पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, treating plant with low concentration of gibberellic acid and auxin, raising the plant from vanillized seed। तो 24 का जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा, यानी कि प्लांट को लो जिबरलिक एसिड और ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन से ट्रीट करा जाए तो जो टमाटो की जो फ्रूट है उसमें पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस? जो प्रूनिंग है वो हेज डेंस के बनाने में कैसे हेल्प करती है? इट रिलीज वोंड हार्मोन्स, इट इंड्यूस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट फ्रॉम root stock, it free axillary bud from apical dominance, the apical shoot grow faster from after puring। तो 25 का जो आंसर आ जाएगा सी, इट फ्री एक्सिलरी बड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 26, सेल एलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रीन प्लांट। सेल का जो एलोंगेशन होता है इंटरनोडल प्लांट रीजन में वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से, जिबरलिन की वजह से या इथाइलिन की वजह से? तो इसका आंसर आ जाएगा जिबरलिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 27, कोकोनट का जो मिल्क होता है उसका फैक्टर क्या है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन या साइटोकाइनिन? तो इसका आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन, जो होता है कोकोनट मिल्क का फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्लांट डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट जिंक शोज इफेक्ट ऑन बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। जो प्लांट की जो डेफिशिएंसी जो होती है जिंक की, वो अपना इफेक्ट कौन से PGR पर शो करती है, PGH पर शो करती है? तो वो आएगा ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन की वजह से, इथाइलिन से और एब्सिसिक एसिड से। तो 28 का आंसर आ जाएगा ऑक्सिन, यानी कि जो जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है वो ऑक्सिन की वजह से शो होती है। क्वेश्चन नंबर 29, डिफ्रेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय। शूट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ए, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, बी, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, सी, हाई जिबरलिक ऑक्सिन रेशियो या डी, हाई जिबरलिक और साइटोकाइनिन रेशियो? तो 29 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि ज़्यादा हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो होगा उससे तो रूट की जो शूट की डिफ्रेंशिएशन है वो कंट्रोल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, डार्कनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद। जो प्लांट को हम किससे ट्रीट करें कि जो डार्कनेस है वो कंट्रोल हो सके? साइटोकाइनिन से, जिबरलिक एसिड से, ऑक्सिन से या एंटी जिबरलिक एसिड से? तो 30 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि जिबरलिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट? फ्रूट को गिरने से कौन बचाता है? GA3, इथाइलिन, NAA या GA10? तो आंसर आ जाएगा 31 का बी, यानी कि NAA। क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंसिस। सेनेसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? ABA, ऑक्सिन, GA और साइटोकाइनिन? तो 32 का आंसर आ जाएगा 8, ABA जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेनेसेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच हार्मोन ब्रेक डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर? पोटैटो ट्यूबर की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है? तो जिबरलिक, IAA, ABA या GA10? तो 33 का आंसर आ जाएगा ए, यानी कि जिबरलिन जो होता है वो ब्रेक कराता है पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द एपिकल बड इज रिमूव देन व्हेन
रिमूव्ड देन वी ऑब्जर्व, अगर एपिकल बड जो हो जाए वो रिमूव हो जाए तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए मोर लेटरल ब्रांचेज होंगी, मोर एक्सिलरी बड होंगी, प्लांट ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टॉप हो जाएगी। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस निकलने लगेंगी अगर एपिकल बड को हम रिमूव कर देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 35, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है, सबको पता है, इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ABA इन्वॉल्व किस में होता है, शूट की इलोंगेशन में, सेल वॉल की इंक्रीज, सेल डिवीजन को इंक्रीज के लिए, सीड की डोरमेंसी के लिए, रूट की इलोंगेशन के लिए। तो 36 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि सीड की डोरमेंसी के लिए ABA जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अ प्लांट हार्मोन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट हार्मोन होता है वो मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, तो वो कौन सा है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या जिबरलिन। तो 37 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सुइटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए गैसेस का कॉम्बिनेशन बताना है। मीथेन 80%, CO2 20%, CO2 80%, O2 20%, C2H4 80%, CO2 20%, CO2 80% और CH2 20%। तो 38 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि C2H4 80% और CO2 जो है वो 20% हो, तो जो होगा फ्रूट जो होगा अच्छी तरह से राइपनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द अमोंग केमिकल इज यूज फॉर कॉजिंग डिफॉलेशन ऑफ फ्रूट, फॉरेस्ट्री के डिफॉलेशन के लिए कौन सा केमिकल इंड्यूस कर सकते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड, 2,4-डी, एमओ 1618, फॉस्फोफोन डी। तो 39 का आंसर आ जाएगा वो आएगा बी, 2,4-डी। क्वेश्चन नंबर 40, जिबरलिक एसिड इंड्यूस फ्लावरिंग, जो जिबरलिक एसिड है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, तो ऑप्शन है शॉर्ट डे प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशन, बी डे न्यूट्रल प्लांट अंडर डार्क कंडीशन, सी इन सम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ओनली, डी इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। तो 40 का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट तो और शॉर्ट डे की कंडीशन हो तो जो जिबरलिक एसिड है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 41, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली, जो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है वो किस में ज़्यादा होता है, सेंट्रीपिटल में, बेसिपिटल में, एक्रोपिटल में, या दोनों, ए और सी, यानी कि सेंट्रीपिटल और एक्रोपिटल दोनों में। तो 41 का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बी, यानी कि बेसिपिटल में जो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डिकैपिटेटेड देन, अगर ग्रोइंग प्लांट को डिकैपिटेटेड कर दे तो क्या होगा, इट ग्रोथ स्टॉप, ग्रोथ जो होगी रुक जाएगी, लीफ बिकम येलो एंड फॉल डाउन, ऑक्सिलरी बर्ड जो होंगी वो इनएक्टिव हो जाएंगी, ऑक्सिलरी बर्ड जो होंगी एक्टिव हो जाएंगी। तो 42 का आंसर आएगा डी, यानी कि ऑक्सिलरी जो बर्ड्स होंगी वो एक्टिवेटेड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 43, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन, एपिकल बर्ड को अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, न्यू एपिकल बर्ड फॉर्मेशन हो जाएंगी, मेन स्टेम इलोंगेट हो जाएगी, या डेथ हो जाएगी प्लांट की, या फ्लावरिंग ऑफ लेटरल ब्रांचेस, या लेटरल ब्रांच की जो फ्लावरिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 43 का आंसर रहेगा डी, ये हमने भी पढ़ा था पहले भी। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो रेगुलेटर विच रिटार्ड एजिंग सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट की जो एजिंग और सेनेसेंस को रिटार्ड कर दे उसको वो रेगुलेटर बताना है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो 44 का आंसर आएगा ए, यानी कि साइटोकाइनिन जो होती है वो एजिंग और सेनेसेंस को रिटार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका नाम बताना है। ए बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, बी बाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सी इथाइलिन, डी एब्सिसिक एसिड। तो 45 का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46, क्लेनोस्टेट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ, तो किस स्टडी में होता है, तो 46 का आंसर आएगा बी, ग्रोथ मूवमेंट की जो स्टडी होती है उसको क्लेनोस्टेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर, यानी कि वाटर स्ट्रेस भी हो जिसकी वजह से, यानी कि स्टोमेटा की क्लोजिंग की वजह से जो वाटर स्ट्रेस होता है वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन में, एब्सिसिक एसिड में, फ्यूरमिक एसिड में, या
क्यूमेरिन में। तो 47 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि एब्सिसिक एसिड की वजह से जो होती है वाटर स्ट्रेस हो जाते हैं और जो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग। बनाना को हम ओवर राइपनिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसे रूम टेम्परेचर पर मेंटेन कर फ्रीज में रख कर, एब्जॉर्बिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप कर या स्टोरिंग इन फ्रीजर में उसे रख कर। ठीक है, तो 48 का आंसर आ जाएगा सी, एब्जॉर्बिक एसिड के जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे तो बनाना जो होंगे ना राइपनिंग नहीं होंगे, ओवर राइपनिंग नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक एसिड लेटरल बर्ड की वजह से, साइटोकाइनिन की लीफ टिप पर, जिबर्लिक इन लेटरल बर्ड्स या ऑक्सीजन इन शूट टिप्स। तो 49 का आंसर आएगा डी, एपिकल डोमिनेंस जो होता है ऑक्सीजन इन शूट टिप पर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, साइटोकाइनिन से क्या होता है? प्रमोट एब्सिसिन, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, रिटेन क्लोरोफिल या इनहिबिट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो 50 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि रिटेन क्लोरोफिल। 51, विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। बनाना फ्रूट की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है वो कौन एम्प्लॉयड करता है? ऑक्सिन, क्यूमेरिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन। तो 51 का आंसर आ जाएगा सी, इथाइलिन। ठीक है। 52, एब्सिसिक एसिड कॉज क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोजिंग करना, स्टेम को इलोंगेट करना, रूट को इलोंगेट करना, लीफ को एक्सपेंड करना। तो 46 का 52 का आंसर आ जाएगा ए, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प कराता है। 53, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस में कि जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है IAA, GA, ABA या फ्लोरेजिन। तो 53 का आंसर आ जाएगा ए, IAA। ये बहुत बार आ गया क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रिपीट होने लग रहे हैं अब। 54, हार्मोन प्राइमरली कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन के लिए जो हार्मोन कनेक्टेड होता है। तो 54 का आंसर आ जाएगा सी, साइटोकाइनिन। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, फिर से आगे क्वेश्चन। हाईएस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है? ग्रोइंग टिप पर, लीफ पर, जाइलम फ्लोएम पर या प्लांट ऑर्गन के बेसिस पर। तो 55 का आंसर आ जाएगा वही जो ऑक्सीजन होता है वो टिप पर प्रेजेंट होता है। 56, फाइटो हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल रेगुलेटिंग फ्लावरिंग होती है, केमिकल रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, हार्मोन रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड टू adulthood, regulated synthesis by plant and influencing psychological एक्टिव प्रोसेस। तो 56 का आंसर आ जाएगा डी, रेगुलेटेड सिंथेसिस बाय प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। 57, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? सेल डिवीजन को, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी को, शूट की इलोंगेशन को, सेल इलोंगेशन और वॉल की फॉर्मेशन को। तो 57 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि लीफ की फॉल को और उसके डोरमेंसी को जो कंट्रोल करता है वो करता है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 58, फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है किससे लिंक्ड होता है? जिबलिन से, एंजाइम से, ऑक्सिन से या साइटोकाइनिन से। तो 58 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि ऑक्सिन से। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल से कौन सा मूवमेंट रिलेटेड नहीं होता है? बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स सॉइल, नाइकाइनेस्टिक लीफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैक द सन। तो 59 का आंसर आ जाएगा सी, नाइस्टिक लीफ मूवमेंट। ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 60, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। लीफ का जो फॉलिंग हो रहा है वो किससे प्रिवेंटेड हो सकता है? तो आंसर आ जाएगा डी, साइटोकाइनिन। ये भी बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटी बेटर मेंटेन्स बिकॉज। जो ग्रास लॉन की जो फैसिलिटी होती है मूविंग में ज़्यादा मेंटेन्स कैसे हो सकती है? बॉन्डिंग, स्टिमुलेटिंग रिजनरेशन, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस, स्टिमुलेटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टम, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोशन ऑफ लेटरल मेरिस्टम। तो 61 का आंसर आ जाएगा बी, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्वेश्चन नंबर 62, कट और excised leaf remain green for long if induced to root or dip in। ऑप्शन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इथाइलिन। तो 62 का भी आंसर आ जाएगा सी, साइटोकाइनिन।
63 जिबरेलिन प्रमोट, जिबरेलिन किसको प्रमोट करता है? सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड की डोरमेंसी के लिए, रूट की लॉन्गेशन के लिए, लीफ को फॉलिंग के लिए। तो 63 का आंसर आ जाएगा ए, सीड की जर्मिनेशन के लिए जो होता है वो होता है जिबरेलिन। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक फोटो पीरियडिज्म की। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? कौन सी साइट है वो जो ये बताती है कि फ्लावरिंग प्लांट के इंड्यूस करने के लिए जो फोटो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है? लीफ, पल्विमिनस, लेटरल बर्ड या शूट अपेक्स। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि लीव्स। फाइटोक्रोम इज फाइटोक्रोम क्या है? फ्लेवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन। 65 का आंसर आ जाएगा डी यानी कि क्रोमोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 66, स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी एंड गिवन रो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। इनमें से ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है दो कि कौन कौन से करेक्ट है। A definition of biological species was given by Arnold Mayer. B. Photo period does not affect reproduction in plant. C. Binomial nomenclature was given by R. H. Whittaker. D. In unicellular organism reproduction is synonymous with growth. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 66 का आंसर आएगा सी, यानी कि ए और डी ये दोनों हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो बायोलॉजिकल की जो स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी थी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिप्रोडक्शन का जो सिनोनिम्स है वो यानी कि ग्रोथ सही है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ बात है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ठीक है, फोटो पीरियडिज्म वॉज फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इन, फोटो पीरियडिज्म सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किस में था? टोबैको में, पोटैटो में, टोमेटो में या कॉटन में। तो 67 का आंसर आ जाएगा ए, टोबैको में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वॉज। डे लेंथ की जो इंपॉर्टेंस दी थी फ्लावरिंग प्लांट में वो किस में शो हुई थी? कोकोनट में, पिटोना में, लेमा में या टोबैको में। तो 68 का आंसर आ जाएगा डी, टोबैको में। क्वेश्चन नंबर 69, वेवलेंथ ऑफ ए लाइट एब्जॉर्ब बाय पी आर फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम में जो वेवलेंथ की जो लाइट थी वो एब्जॉर्ब कितने फॉर्म पर हुई थी? 680 पर, 720 पर, 620 पर या 640 पर। तो 69 का आंसर आ जाएगा ए, 680 नैनोमीटर पर। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सेट वन सेट ऑफ द प्लांट हैज ग्रोन एट 12 hour day and 12 hour night period cycle, and it flowering while in the other set night phase was interrupted by flash of light and it did not produce flower. Under which of the following categories which you place in this plant? एक प्लांट है वो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात की उसकी पीरियडिक साइकिल है। अगर वो फ्लावर्ड करता है तो वो रात के फेज़ में इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि लाइट की फ्लैश की वजह से, और वहाँ पर रात के टाइम जो होता है वो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो उस प्लांट को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? डे न्यूट्रल में, शॉर्ट डे में, डार्कनेस न्यूट्रल में या लॉन्ग डे। ठीक है, तो 70 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है वो। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड रेड लाइट और फॉर रेड लाइट को कौन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है? तो 71 का आंसर आ जाएगा हमारा 71 का आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि फाइटोक्रोम जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है रेड और फॉर रेड लाइट को। क्वेश्चन नंबर 72, विच प्लांट इज LDP? कौन सा प्लांट जो है वो LDP है? यानी कि टबैको, ग्लाइसिन मैक्स, मेराविस जलापा और स्पेनिच। तो स्पिनिच। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि स्पिनिच जो है वो LDP यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटीनिशियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटी कंसर्न विद लाइट। कौन सा प्रोटीनिशियस पिगमेंट है जो कि लाइट की एक्टिविटी को कंसर्न करता है? तो फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल, एंथोसायनिन या कैरोटीनॉइड। तो 73 का आंसर आ जाएगा ए, फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 74, द रेस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। मतलब एनवायरनमेंट की लाइट का डार्क का जो रिदम होता है वो उसको जो रेस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म या फोटो एक्सिस। तो 74 का आंसर आ जाएगा बी, फोटो पीरियडिज्म। क्वेश्चन नंबर 75, फाइटोक्रोम जो होता है एक्टिव होता है रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, नन ऑफ दीज। तो 75 का आंसर आ जाएगा ए, यानी कि रेड लाइट में। ये हमने अभी पढ़ा था, फिर से आ गया ही क्वेश्चन। अब आ गया 76, अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फॉर रेड जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब करता है, तो 76 का जाएगा फाइटोक्रोम। ठीक है, ये भी फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फाइटोक्रोम इन अ प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस रेड लाइट। अगर प्लांट को रेड लाइट कंटिन्यूस दे दी जाए तो फाइटोक्रोम का प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइटोक्रोम सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, या फाइटोक्रोम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, या फाइटोक्रोम डिस्टर्ब हो जाएगा, या पहले बी यानी कि पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो 77 का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि पहले तो फाइटोक्रोम का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इफ़ अ टॉल ट्री थ्राइव्स इन अ ईयर अक्टूबर, जनवरी एंड जुलाई इन नॉर्दर्न इंडिया, इट इज सेड टू बी। अगर कोई इफ़ अ ट्री फ्लावर, अगर कोई भी ट्री है वो उसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो साल में 3 बार हो रही है, अक्टूबर में, जनवरी में और जुलाई में, तो नॉर्दर्न इंडिया के केस में तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव, फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव बट थर्मो इनसेंसिटिव, थर्मोसेंसिटिव बट फोटो इनसेंसिटिव। तो 78 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि फोटो और थर्मो इनसेंसिटिव, यानी कि लाइट और जो टेम्परेचर है उसका वो इनसेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 79, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय। शॉर्ट डे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, फोटो पीरियडिज्म 12 आवर से कम की वजह से। फोटो पीरियडिज्म जो होती है क्रिटिकल लेंथ, ब्लो अ क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, सी लॉन्ग नाइट की वजह से। डी शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट। तो 79 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि फोटो पीरियडिज्म जो होती है वो क्रिटिकल लेंथ से कम होती है और लॉन्ग नाइट जो होती है उसकी अनइंटरप्टेड होती है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 80, अ केमिकल बिलीव्ड इन इन्वॉल्विंग इन फ्लावरिंग। केमिकल जो फ्लावरिंग में जो इन्वॉल्व होता है, जिबरलिन, काइनेटिन, फ्लोरिजिन या IBA। तो 80 का आंसर आ जाएगा सी, फ्लोरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन इंक्रीज द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के एब्सेंस में कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है, मिनरल का अपटेक, वाटर का अपटेक, इंटरनोड की इलॉन्गेशन या एक्सेंट ऑफ सैप। तो 81 का आंसर आ जाएगा सी, इंटरनोड का इलॉन्गेशन जो होता है वो लाइट के एब्सेंस में जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 82, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन। फाइटोक्रोम किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, फोटोट्रॉपिज्म में, फोटो रेस्पायरेशन में, फोटो पीरियडिज्म में या जियोट्रॉपिज्म। तो सबको पता है ये आंसर, तो ए आएगा, फोटो पीरियडिज्म में जो होता है फाइटोक्रोम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं टॉपिक वर्निलाइजेशन की। वर्निलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन। वर्निलाइजेशन जो होता है फ्लावरिंग किस में स्टिमुलेट करता है, जिमीकंद में, टर्मिक में, कैरेट में या जिंजर में। तो 83 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि कैरेट में। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट डोरमेंसी। सीड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर और उससे क्या हो रहा है, डोरमेंसी हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, वर्निलाइजेशन या चीलेटिंग। तो 84 का जो आंसर आ जाएगा सी, यानी कि वर्निलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट। जो कोल्ड ट्रीटमेंट की जो फ्लावरिंग है वो डिपेंड होती है, क्रायोथेरेपी बोलते हैं उसको, क्रायोजेनिक बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, वर्निलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, वर्निलाइजेशन। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर कैपेबल फॉर वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन कैपेबल होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या इथाइलिन। तो 86 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि जिबरलिन। क्वेश्चन अब बात करते हैं टॉपिक सीड डोरमेंसी की। तो ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे इसमें बचे हैं। 87, एन एंजाइम दैट स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड। बार्ले सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, इन्वर्टेज, अल्फा माइलेज, लाइपेज या प्रोटीएज। तो 87 का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि अल्फा माइलेज। 88, सीड डोरमेंसी किसकी वजह से होती है, इथाइलिन की वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से, IAA की वजह से, स्टार्च की वजह से। तो 88 का आंसर आ जाएगा बी, एब्सिसिक एसिड की वजह से जो सीड डोरमेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 89, बाय विच एक्शन अ सीड कोट बिकम परमेबल टू वाटर। किस एक्शन की वजह से जो सीड कोट होती है वो वाटर से परमेबल होती है, वो सैक्रिफिकेशन की वजह से, स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, वर्निलाइजेशन की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो 89 का आ जाएगा ए, यानी कि स्कैरिफिकेशन की वजह से जो होती है सीड कोट जो होती है वो वाटर के लिए परमेबल हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर के पूरे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।